हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये हमारा इस टॉपिक पे 5th वीडियो लेक्चर है। अभी तक हमने डिस्कस किया अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मूड। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आई एम श्योर आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स एंड डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल और उस ग्रुप को आप ज्वाइन करो। और अगर आप मेरे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स ऑन स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स देखना चाहते हो, मलिक ट्यूटोरियल पे क्लिक करो, प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाओ, वहां पे आपको सारी प्लेलिस्ट डिटेल वीडियो लेक्चर्स की भी एंड एमसीक्यूज की भी मिल जाएंगी। नाउ लेट अस स्टार्ट। मोड क्या होता है? Mode is the value which occur the largest number of times in a series. Mode simply एक ऐसी वैल्यू होती है जो एक सीरीज में सबसे ज्यादा बार अक्कर हुई हो। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं 2, 3, 2, 4 एंड 2। इस सीरीज का मोड क्या है? इस सीरीज का मोड है 2। मोड इज इक्वल टू 2 बिकॉज 2 यहां पे सबसे ज्यादा बार अक्कर हुआ है, यानी 3 बार। नेक्स्ट हमारे पास है मोड इज द वैल्यू विच हैज द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इन इट्स इमीडिएट नेबरहुड। कभी कभार कंडीशन ऐसे बन जाती है, हम डायरेक्टली उस वैल्यू को मोड नहीं कह सकते हैं जो सीरीज में सबसे ज्यादा बार अक्कर हुई हो। ओके, उस केस में हमें क्या करना पड़ता है? सेकंड कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है। सेकंड कंडीशन क्या कहती है? मोड इज द वैल्यू। मोड वो वैल्यू है जिसके इमीडिएट नेबरहुड की फ्रीक्वेंसी भी ग्रेटर हो, बड़ी हो। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमारे पास साइज गिवन है 120, 140, 130, 135 एंड 140। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 12, इसकी है 16, 18 एंड 19 एंड 1। ओके, अब यहां पे आप बताओ हमारे पास मोड क्या है। अगर आप सिर्फ पहली कंडीशन अप्लाई करोगे तो आप डायरेक्टली बताओगे मोड हमारे पास 135 है बिकॉज इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बड़ी है। बट यहां पे हमारे पास जो मोड है वो 135 नहीं है। यहां पे हमने क्या देखना है? यहां पे हमने देखना है इमीडिएट नेबरहुड की फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे हमारे पास जो 18 है, ठीक है, 18 का जो इमीडिएट नेबरहुड है वो है 135, यानी 19 एंड 16। ठीक है, इसके जो इमीडिएट नेबरहुड की फ्रीक्वेंसी है ये बड़ी है एज कंपेयर टू 19 बिकॉज 19 की जो फ्रीक्वेंसी है इमीडिएट नेबरहुड में वो है 18 एंड 1। तो इस केस में हमारे पास जो मोड होगा वो हमारे पास होगा 130। ओके, मोड हमारे पास क्या होगा? 130। अभी आप सिर्फ ये कॉन्सेप्ट याद रखो, जब हमारे पास ये कंडीशन बनेगी तब मैं अच्छे से समझाऊंगा कब आपने ये वाली कंडीशन अप्लाई करनी है और कब आपने अप्लाई नहीं करना है। अभी आप रिलैक्स होके समझो। नेक्स्ट हमारे पास है द वैल्यू ऑफ मोड इज डिनोटेड बाय Z। मोड को हम डिनोट करते हैं Z से। नेक्स्ट हमारे पास है मोड इज प्रेफरेबल टू मीन एंड मीडियन व्हेन इट इज डिजायर्ड टू नो द मोस्ट टिपिकल वैल्यू। जब हमें यह जानना होगा मोस्ट टिपिकल वैल्यू या मोस्ट रेगुलर वैल्यू, यानी कि कॉमन वैल्यू कौन सी है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? मोड का इस्तेमाल करते हैं एज कंपेयर टू मीन एंड मीडियन। ठीक है, नाउ a distribution can either be no modal value, unimodal, bimodal और multimodal। हमारे पास जो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन होगी या तो वो नो मॉडल होगी या यूनिमोडल, बाइमोडल और मल्टीमोडल। अब नो मॉडल क्या होता है? When each observation occur the same number of times in a series। जब हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन गिवन है सीरीज में वो सेम नंबर ऑफ टाइम अकर हुई है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन है उसका कोई भी मोड नहीं है। जैसे हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6,
हमारे पास हर एक आइटम जो है सिंगल बार आई है, तो यहां पे कोई भी आइटम सबसे ज्यादा बार नहीं आई है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, नो मोडल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिमोडल, व्हेन वन आइटम अकर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। जब हमारे पास जो गिवन सीरीज होगी उसमें एक ही आइटम मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अकर हुई हो, उस केस में हम क्या कहेंगे, हमारे पास जो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिमोडल है। जैसे हमारे पास ये सीरीज है, यहां पे 2 और 2 3 बार है, तो ये सीरीज हमारे पास क्या है, यूनिमोडल। उसके बाद बाइमोडल, व्हेन 2 आइटम्स हैव द सेम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जब हमारे पास जो गिवन डेटा है वहां पे 2 आइटम्स की सेम फ्रीक्वेंसी है, उसको हम क्या कहेंगे, बाइमोडल। जैसे हमारे पास 2 2 3 और 3, ये हमारे पास एक सीरीज है। ये कौन सी सीरीज है, बाइमोडल। यहां पे फ्रीक्वेंसी 2 की भी 2 है और 3 की जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो भी 2 है, यानी दोनों जो 2 है वो भी 2 बार अक्कर हुआ है और 3 भी 2 बार अक्कर हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, बाइमोडल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी मोडल, व्हेन मोर देन 2 आइटम्स हैव द सेम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जब हमारे पास जो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसमें 2 आइटम से ज्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज आइटम्स की होगी, उसको हम क्या कहेंगे, मल्टी मोडल, यानी जिसके मूड 2 से ज्यादा होंगे। ओके, नाउ अब हम सीखेंगे मूड हम कैसे फाइंड करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल सीरीज में। नाउ इंडिविजुअल सीरीज, देयर आर 2 मेथड्स। इंडिविजुअल सीरीज में मोड कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स हैं। एक हमारे पास हो गया बाय ऑब्जर्वेशन, दूसरा हमारे पास है बाय कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज। पहला मेथड कब अप्लाई होता है, जब हमारे पास जो गिवन डेटा होगा वो छोटा होगा। ठीक है, हमारे पास फ्यू आइटम्स गिवन होगी, उस केस में हम डायरेक्टली ऑब्जर्व करके ही बता सकते हैं कि मोड कौन सा है। बट जब हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स काफी ज्यादा होंगी, उस केस में हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज को हम कन्वर्ट करेंगे डिस्क्रीट सीरीज में। ठीक है, हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास 2 3 4 2 2, यहां पे हमारे पास जो डेटा है वो थोड़ा गिवन है, यहां पे हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि हमारे पास मोड क्या है। 2 जो है 3 बार आया हुआ है, तो हम सिंपली लिख सकते हैं मोड इज इक्वल टू 2। ओके, नाउ हम दूसरी एग्जांपल लेंगे, 2 4 4 3 6 2 2 एंड 5। यहां पे अगर आप देखोगे तो हो सकता है आपको कोई आइटम भूल जाए, तो इस केस में आप क्या करोगे, आप इनकी फ्रीक्वेंसीज लिखोगे। जैसे मैं यहां पे लिखूंगा 2, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 2 3 4 5 बार आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद 4 कितनी बार आया है, 1 2, फ्रीक्वेंसी 2। ठीक है, इसी तरह से 5 कितनी बार है, 1 बार। इसी तरह से 6, ये भी 1 बार। तो ये मैंने इनकी फ्रीक्वेंसीज लिख दी। अब हम आराम से बता सकते हैं मोड कौन सा है। तो यहां पे हमारे पास 2 सबसे ज्यादा बार आया है, तो इसका मतलब जो मोड हमारे पास है वो क्या है, 2 है, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। बहुत ही सिंपल है। इंडिविजुअल सीरीज में आपने क्या करना है, अगर छोटा डेटा है तो आप सिंपली उसको ऑब्जर्व करके बता सकते हो। अगर आपके पास डेटा थोड़ा बड़ा होगा, ऑब्जर्वेशन से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, आपने क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है डिस्क्रीट सीरीज में, यानी फ्रीक्वेंसीज लिखनी है। उसके बाद आप बता सकते हो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होगी वही हमारे पास मोड होगा। ओके, नेक्स्ट अब हम सीखेंगे डिस्क्रीट सीरीज में मोड हम किस तरह से फाइंड करते हैं। यहां पे भी हमारे पास 2 मेथड्स हैं। पहला हमारे पास है बाय ऑब्जर्वेशन, या इसको हम कहते हैं इंस्पेक्शन मेथड। सेकंड हमारे पास है बाय ग्रुपिंग मेथड। नाउ इंस्पेक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, सिंपली हम देखते हैं फ्रीक्वेंसीज को, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बड़ी होगी उसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास वैल्यू होगी उसको हम क्या कहेंगे, मोड कहेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास यहां पे एग्जांपल है, हमारे पास इनकम गिवन है और उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, यानी नंबर ऑफ पर्सन। तो यहां पे हमारे पास सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 16 है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या है, 6 है।
तो 6 हमारे पास क्या आ गया, 6 हमारे पास मोड आ गया। यह हमारे पास आ गया इंस्पेक्शन मेथड। सेकेंड मेथड हमारे पास है बाय ग्रुपिंग मेथड। यह मेथड काफी लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग है। इस मेथड से अगर आप मूड कैलकुलेट करोगे तो मिनिमम आपको 20 to 30 मिनट लगेंगे, इसलिए हम इस मेथड को नहीं सीखेंगे। इस मेथड के बदले में हम जो हमने मूड की सेकंड कंडीशन पढ़ी थी उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यानी हम देखेंगे ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इन द इमीडिएट नेबरहुड। ओके, अब यह कंडीशन अप्लाई कब होगी? फर्स्ट कंडीशन है जब हमारे पास जो गिवन फ्रीक्वेंसीज ऑफ आइटम होंगी वहां पे दो आइटम या दो आइटम से ज्यादा आइटम्स की फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी। ओके, एक कंडीशन ये हो गई। सेकंड कंडीशन ये हो गई जब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज गिवन है वहां पे जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज है वो पास पास में होगी। जैसे अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसीज गिवन है किसी भी आइटम्स की 2, 4, 8, 7, 3, ठीक है, यहां पे हमारे पास जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज है यानी 8 एंड 7 ये पास पास में है, तो यहां पे हम इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमारे पास दो कंडीशन बन गई। एक, जब हमारे पास फ्रीक्वेंसीज दो आइटम या दो आइटम से ज्यादा की इक्वल होंगी, और सेकंड, जब हमारे पास जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है, वो क्या होंगी, पास पास में होंगी। ओके, अब हम इनके बेस्ड पे एग्जांपल सॉल्व करेंगे जहां से आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। हम डिस्क्रीट सीरीज में भी करेंगे और कंटिन्यूअस सीरीज में भी ये अप्लाई करेंगे। मैंने एक एग्जांपल ली है जहां पे हमारे पास फ्रीक्वेंसीज गिवन है 10, 12, 16, 14, 3, 17 एंड 1। अगर आप यहां पे सिंपली देखोगे ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, तो यहां पे ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी है 17, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग 11 क्या आएगा, मोड आएगा। बट ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहां पे हमारे पास जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज हैं वो हमारे पास है 16 एंड 17, यानी पास पास में है दोनों। ठीक है, तो यहां पे हम क्या देखेंगे, जो हमारे पास ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इन द इमीडिएट नेबरहुड है उसका कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो यहां पे हम देखेंगे नेबरहुड में किसकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसीज है। 16 के नेबरहुड में 12 एंड 14 है, ठीक है, और 17 के नेबरहुड में 3 और 1 है। तो 16 की फ्रीक्वेंसीज नेबरहुड में बड़ी हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 16 के कॉरस्पॉन्डिंग यानी 140, ये हमारे पास क्या आएगा, मोड आएगा। ओके, होप यू गाइज अंडरस्टैंड। अगर आपको अभी फिर समझ नहीं आई है, आगे हम कुछ और एग्जांपल करेंगे जहां से आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे मोड हम किस तरह से कॉन्टिन्यूअस सीरीज में फाइंड करेंगे। पहला स्टेप हमारे पास है फाइंड आउट द मॉडल क्लास यूजिंग एनी ऑफ द मेथड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉडल क्लास फाइंड करेंगे। उसके लिए हम अप्लाई करेंगे मेथड इंस्पेक्शन। सेकंड मेथड हमारे पास है बाय ग्रुपिंग मेथड। इंस्पेक्शन मेथड में हम किस तरह से करते हैं, हमने ऐसी क्लास इंटरवल देखनी है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, अगर ये मेथड अप्लाई नहीं हुआ जिस तरह से हमने डिस्क्रीट सीरीज में देखा था, तो उस केस में हमने क्या करना है, बाय ग्रुपिंग मेथड की जगह पे सेकंड कंडीशन ऑफ द मोड अप्लाई करनी है। ओके, उसके बाद हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है, z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। हमारे पास F1, लेट अस सपोज दैट हमारे पास क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 15 एंड 15 to 20 है। ठीक है, हमारे पास लेट अस सपोज दैट इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1 है, इसकी 5 है और इसकी 3 है। ठीक है, ये हमारे पास F है, ये क्लास इंटरवल। ओके, हमारे पास जो F1 है वो हमारे पास होगी, अगर ये हमारे पास क्लास निकल गई मॉडल क्लास तो ये F1 होगी। ठीक है, F0 प्री मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी, यानी इसके ऊपर F0 ये होगा। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल जो F2 होगा ये इसके आगे वाली की फ्रीक्वेंसी होगी। ओके, उसके बाद हमारे पास जो L1 होगा वो होगा लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ये हमारे पास मॉडल क्लास निकली, इसकी लोअर लिमिट यानी L1 हमारे पास 10 होगी, एंड I होगा हमारे पास साइज ऑफ द मॉडल क्लास। इसका साइज कितना है, यानी
अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट में कितना डिफरेंस है, तो 5 का डिफरेंस है, तो आई हमारे पास क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। ओके, इस मेथड को आप कैसे याद रखोगे, एक सिंपल ट्रिक आपको मैं बताऊंगा। ऊपर आपने याद रखना है 10, ठीक है, यानी F1 F0, और अपान में आपने याद रखना है 102, यानी F1 F0 एंड F2, ठीक है। ये ट्रिक आप याद रखिएगा, आपका ये फार्मूला याद हो जाएगा। नाउ अब हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जहां से आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमने क्या करना है, मोड कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मॉडल क्लास सिलेक्ट करनी है। उसके लिए हमने देखनी है बाय इंस्पेक्शन मेथड। अगर हम देखेंगे तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास होगी वो मॉडल क्लास होगी। तो यहां पे हमारे पास 7 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। एक चीज आपने यहां पे देखनी है, यहां पे 7 के पास कोई भी दूसरी फ्रीक्वेंसी नहीं है, ओके। इसलिए हम जो सेकंड कंडीशन है वो अप्लाई नहीं होगी, यहां पे हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास 20 30, ये क्या निकलेगी, मॉडल क्लास। तो L1 यहां पे निकलेगा 20 लोअर लिमिट, और इसके आगे हमारे पास ये क्या निकलेगा, F1। इसके ऊपर वाला होगा F0, और इसके नीचे वाला होगा हमारे पास F2, ठीक है। और इसका डिफरेंस यानी 30 माइनस 20 10 है, तो आई हमारे पास क्या निकलेगा, 10। अब हम आराम से फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास सॉल्यूशन Z इज इक्वल टू, पहले हमारे पास क्या है, L1, फिर हमने क्या याद रखा है, 10, यानी F1 माइनस F0, ओके। उसके बाद यहां पे 2 है, फिर 102 यानी F1 माइनस F2। जो मैं 102 पढ़ रहा हूं ना, वो ट्रिक मैंने आपको सिखाई है, ठीक है, माइनस F2, ठीक है, इंटू आई। अब आप आराम से वैल्यू पुट कर सकते हो। L1 हमारे पास 20 है, सो 20 प्लस, सॉरी F1 नहीं है, F1 हमारे पास क्या आ गया, 7 माइनस F0 5 अपॉन 2 इंटू F1 7 है, माइनस F0 हमारे पास क्या है, 5 है, ठीक है, माइनस F2 हमारे पास 5 है, इंटू आई हमारे पास कितना है, 10 है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। मैं यहां पे डायरेक्टली आंसर लिख देता हूं, आप इसको आराम से सॉल्व करिएगा। हमारे पास आता है आंसर 25। तो 25 हमारे पास क्या आ गया, मोड आ गया, यहां पे जो हमारे पास गिवन क्लास इंटरवल्स हैं, ओके। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल ली है, हमारे पास क्लास इंटरवल्स गिवन है, हमने मोड कैलकुलेट करना है, और हमारे पास फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है। यहां पे अगर आप अच्छे से देखोगे, यहां पे हमारे पास 10 15 क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 10 है, और 20 25 इसकी भी क्लास फ्रीक्वेंसी 10 है। तो यहां पे हम बाय इंस्पेक्शन नहीं कर सकते हैं। यहां पे मैंने जो आपको ट्रिक सिखाई है, ठीक है, वही अप्लाई करोगे। तो क्या करना है आपने, पहले आप इसको देखो, इसके नेबरहुड में क्या क्या फ्रीक्वेंसी है, 2 और 4 है, ठीक है, और इसके नेबरहुड में 4 और 9 है, यानी कि जो हमारे पास 20 25 है इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, इसके नेबरहुड की जो फ्रीक्वेंसी है वो बड़ी है एज कंपेयर टू क्लास इंटरवल 10 एंड 15, बिकॉज इसके नेबरहुड की फ्रीक्वेंसी 2 4 है और इसकी है 4 एंड 9, ठीक है। तो हमारे पास जो मॉडल क्लास है वो होगी ये वाली क्लास, ओके। यानी L1 हमारे पास क्या निकलेगा, 20, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास ये निकलेगा F1, ये निकलेगा F0, और इसके बाद निकलेगा F2, और इसके बीच में डिफरेंस है 5 का। तो हमारे पास आई क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आप आराम से मेथड में अप्लाई कर सकते हो वैल्यूज। तो हमारे पास 20 प्लस F1 हमारे पास है 10 माइनस F0 4 अपॉन 2 इंटू 10 माइनस 4 माइनस 9 इंटू 5, ठीक है। आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। हमारे पास आंसर आएगा 24.29, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल ली है जहां पे हमारे पास मार्क्स गिवन है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, बट अगर आप इसको अच्छे से देखोगे यहां पे हमारे पास क्लास इंटरवल्स इक्वल नहीं है, ठीक है।
तो इस केस में आपने क्या करना है, जो हमारे पास अनइक्वल क्लास इंटरवल है इसको आपने कन्वर्ट करना है इक्वल क्लास इंटरवल्स में। ओके, तो इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे, आपने यहां पे देखना है जो मैक्सिमम डिफरेंस वाली क्लास इंटरवल होगी उसको आपने देखना है। तो वो आपको मिलेगी 20 से 40, यानी 20 का डिफरेंस है। ठीक है, तो आपने सारी क्लास इंटरवल को उसी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, पहली क्लास इंटरवल आपके पास बनेगी 0 से 20। ठीक है, अब 0 से 20 यहां पे कौन कौन आएगा, ये भी और ये भी। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हमारे पास है 5 प्लस इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 7 प्लस और इसकी 9। ठीक है, इन तीनों फ्रीक्वेंसीज को आपने प्लस करना है और आपके पास आएगी 21 फ्रीक्वेंसी आएगी 0 से 20 क्लास इंटरवल की। ओके, उसके बाद 20 से 40, तो ये ऑलरेडी हमारे पास पुरानी ही रहेगी, बिकॉज यहां पे डिफरेंस ऑलरेडी 20 का है, तो यहां पे हमारे पास सीधा 25 आएगी। ठीक है, फिर 40 से 60 यहां पे भी इक्वल ही है, 40 to 60, तो यहां पे भी हमारे पास क्या बन जाएगा 30। ओके, इसी तरह से हमारे पास 60 to 80। ठीक है, तो यहां पे भी हमारे पास कोई इशू नहीं है, 60 to 80। ठीक है, तो इसको भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो 24। अब आपने क्या करना है, यहां पे आपने देखना है मॉडल क्लास, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है 30, तो इसके जो पास वाली कोई भी नहीं है, यानी 29 फ्रीक्वेंसी वाली कोई भी नहीं है या 31 वाली कोई भी नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये हमारे पास आ जाएगी मॉडल क्लास यानी L1 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग F1, ये हो गया F0, ये हो गया F1 और यहां पे हमारे पास I, यानी डिफरेंस कितना है 20 का। ठीक है, ओके, अब इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो और इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में, वहीं पे मैं आपको चेक करूंगा। नेक्स्ट हमारे पास है कैलकुलेशन ऑफ मूड इन केस ऑफ इंक्लूसिव क्लास। जब हमारे पास इंक्लूसिव सीरीज होगी तो उस केस में हम मूड किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पे भी जिस तरह से हमने मीडियन में किया था, सेम यहां पे भी हमने क्या करना है, इंक्लूसिव सीरीज को हमने कन्वर्ट करना है एक्सक्लूसिव सीरीज में। नाउ इंक्लूसिव सीरीज का मतलब क्या है, जहां पे हमारे पास जो क्लास इंटरवल है वहां पे अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दोनों क्या है, डिफरेंट है। जो यहां पे है वो यहां पे नहीं है और यहां पे नहीं है। यहां पे 30-39 है, यहां पे फिर 40-49 है, यहां पे कोई भी सेम नहीं है। और एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है, जो हमारे पास क्लास इंटरवल प्रीवियस वाली होती है उसकी जो अपर लिमिट है वो आगे वाले में लोअर लिमिट होती है। देखो 39.5 यहां पे अपर लिमिट है, यहां पे लोअर लिमिट है, यहां पे 49.5 अपर लिमिट है, यहां पे लोअर लिमिट है। ठीक है, लेकिन इंक्लूसिव सीरीज में सारी क्या होती है, डिफरेंट होती है, अपर लिमिट भी और लोअर लिमिट भी। तो इन केस ऑफ इंक्लूसिव सीरीज आपने कन्वर्ट करना है एक्सक्लूसिव सीरीज में। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, इन दो के बीच में हम डिफरेंस देखते हैं, यानी इसकी जो हमारे पास अपर लिमिट है और इसकी लोअर लिमिट है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं, उसको हम डिवाइड करते हैं 2 से। तो यहां पे 1 का डिफरेंस है तो 1/2 से डिवाइड करो, हमारे पास 0.5 आएगा। तो हमने क्या करना है, जो हमारे पास लोअर लिमिट है वहां से 0.5 हमने कम करना है और आगे वाले में से इंक्रीज करना है। तो यहां पे हमारे पास 29.5, यहां पे 39.5, इसी तरह से यहां पे फिर 39.5 और 49.5, आगे 49.5 और 59.5। ठीक है, अब इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। यहां पे हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 30 है। ठीक है, यहां पे हमारे पास पास वाली कोई भी बड़ी फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो सिंपली यही आएगी हमारे पास F1, ये हमारे पास F0 और ये हमारे पास F2 और L1 आएगा 39.5 और इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस है। तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। आई लिखता हूं मैं 10 और इसका मुझे भी आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है, जब हमारे पास मिड वैल्यू गिवन होगी, यानी मिड पॉइंट गिवन होगी, तो उसको हम कैसे करेंगे, जो हमारे पास मिड पॉइंट्स होंगे उनको हमने क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है। यहां पे हमारे पास मिड वैल्यू 45 है, तो 45 मिड वैल्यू कब होगी, जब हमारे पास क्लास इंटरवल 40 से 50 तक होगी। ठीक है, 55 कब होगी, जब हमारे पास 50
टू 60 होगी, और 65 कब होगी? जब 60 टू 70 होगी। ठीक है, तो ये निकल के हमारे पास क्लास इंटरवल 16, 28 एंड 15 फ्रीक्वेंसी है। अब इसको आप आराम से कर सकते हो। ये हमारे पास आएगी मॉडल क्लास, ठीक है, यानी ये हमारे पास हो गया F1, ये हो गया F0, ये हो गया F2, ठीक है, और ये हो गया L1। डिफरेंस है 10 का, तो आई हमारे पास हो गया 10। तो इसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। हमारे पास बहुत ही सिंपल फार्मूला है, जो मोड है वो इक्वल होता है 3 टाइम ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम ऑफ मीन। इनमें से कोई भी चीज आपको गिवन होगी, 2 चीजें आपको गिवन होगी, आपने थर्ड फाइंड करना है। कभी कभार आपको मोड एंड मीडियन गिवन होगा, आपने मीन कैलकुलेट करना है। कभी कभार मीडियन और मीन गिवन होगा, आपने मोड कैलकुलेट करना है। जो भी आपके पास 2 आइटम्स गिवन होंगी, आपने उनका इस्तेमाल करना है, उनको यहां पे इक्वेशन में पुट करना है, और तीसरी चीज निकल जाएगी। जैसे हमारे पास यहां पे एग्जांपल है, कैलकुलेट मोड ऑफ अ सीरीज द मीन एंड मीडियन ऑफ विच आर 16 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे z इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो मीडियन है वो हमारे पास है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और मीन हमारे पास है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, हम यहां पे अप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा z इज इक्वल टू 3 इंटू 20 माइनस 2 इंटू 16। ठीक है, हमारे पास आएगा 23 60 माइनस 32, तो हमारे पास आएगा 28। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मोड आ गया। ओके, इसी तरह से आप मीन, मीडियन जो भी आपको कैलकुलेट करना है वो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ जिस तरह से हमने मीडियन को रिप्रेजेंट किया था बाय यूजिंग ओगायू, ठीक है, इसी तरह से हम मोड को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। ठीक है, तो हमारे पास जो भी डेटा गिवन है उसको हमने हिस्टोग्राम में प्रेजेंट करना है। ओके, उसके बाद हम मोड कैसे सिलेक्ट करते हैं, हमारे पास जो सबसे बड़ा बार होगा वहां पर हमने क्या करना है, एक लाइन ड्रा करनी है इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंड तक। ठीक है, फिर यहां से यहां की तरफ लाइन ड्रा करनी है। ओके, उसके बाद जो हमारे पास यहां पे पॉइंट आएगा ना, यहां से हमने नीचे की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ठीक है, तो हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे यहां से। ओके, तो यहां पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी ना वो हमारे पास मोड आएगा। ठीक है, ये सब आपको एग्जाम में नहीं करना है, बट मे बी पॉसिबली आपको ये पूछा जाए कि हम मोड को किसके थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं। आपने सिंपल याद रखना है विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। ठीक है, और ये थोड़ा सा प्रोसीजर आपको मैंने बताया किस तरह से हम हिस्टोग्राम में मोड फाइंड करते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, हमारा जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया आज। नेक्स्ट वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।